अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पोस्ट पब्लिश और फॉर्मेट सेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूं और आज के लेसन में हमने पोस्ट के अंदर जो कि हमने एक जो पोस्ट क्रिएट की थी इनमें से मैं एक पोस्ट ओपन कर लेता हूं, जैसे कि टेक्स्ट एडिटर की पोस्ट ओपन कर ली। अब इस पोस्ट में कुछ पब्लिश्ड और फॉर्मेट सेटिंग है, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। पब्लिश में तो सबसे पहले प्रीव्यू पोस्ट का फंक्शन ये है कि आप अपनी पोस्ट को प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप जो है तो ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसे हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। इसे इसको मूव करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप फॉर्मेट है, फॉर्मेट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, फॉर्मेट को ऊपर ले आते हैं। पब्लिश को अगर ऊपर लेके जाना है तो आप पब्लिश को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आप इसको मूव करना चाह रहे हैं, मूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्रीन ऑप्शन इसके। अब इन स्क्रीन ऑप्शन में क्या है कि आप फॉर्मेट है, जैसे फॉर्मेट को आप इसमें और भी डिस्कशन है, कस्टम फील्ड है, बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, बॉक्सेस दिए हुए हैं। आप इनको ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फीचर इमेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ, टैग्स पे क्लिक करता हूँ, इनको अनहाइड करना चाह रहा हूँ, कैटेगरी को, फॉर्मेट को। और यहाँ पे देखिए ये सारे आपस अनहाइड हो चुके हैं, सॉरी हाइड हो चुके हैं। अनहाइड करना है तो आप अनहाइड के लिए जैसे कि ऑथर को क्लिक करता हूँ, ऑथर हाइड वापस आ जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट वापस आ गया। कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ, टैग्स पे क्लिक करता हूँ, फीचर इमेज पे क्लिक करता हूँ, सारे वापस आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आपको स्टेटस बता रहा है पब्लिश्ड है। हेडर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखें, आप इसे पब्लिश पे ऐड करना चाह रहे हैं, पब्लिश कर सकते हैं। पेंडिंग रिव्यू पे क्लिक करके स्टेटस का पेंडिंग रिव्यू पे कर सकते हैं। और ड्रॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको ड्रॉप पे ले जा सकते हैं। लेकिन इसका स्टेटस जो है पब्लिश्ड है तो पब्लिश रहने दें। उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी है पब्लिक, कि पब्लिक इसको देखे, या फिर यहाँ से आप चाहते हैं कि पब्लिक ना देखे, आप चाहते हैं कि जो पोस्ट है ये फ्रंट पे आ जाए, आपके जो पेज है उसके फ्रंट पे सबसे पहले ये पोस्ट आ जाए, तो आप इसको फ्रंट पे ला सकते हैं। क्योंकि ये ओल्ड पोस्ट है, फ्रंट पे तो आएगी, लेकिन जैसे जैसे पोस्ट अपडेट होती रहेंगी तो उस टाइम पोस्ट जो है तो जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट होती है वो सबसे टॉप पे आ जाती है। तो आप चाहते हैं कि नहीं, आपकी ये वाली पोस्ट हमेशा टॉप पे रहे, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप इसे फ्रंट पेज पे ला सकते हैं। अपनी इस पोस्ट को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट जो है तो वो बंदे देखें जिनके पास पासवर्ड हो, तो आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे पासवर्ड दे के आप इस पोस्ट को पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पोस्ट को प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, आप प्राइवेट रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ नहीं पब्लिक, तो पब्लिक के लिए आप पब्लिक को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप पास यहाँ पे आपके पास है रिव्यूज। आप इसमें कितने लोगों ने इसको देखा, आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप देखें तो आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे कंप्लीट आपको कॉन्टेंट्स वगैरह दिए हुए, आप इसके बारे में देख सकते हैं कि आपने हेडिंग कौन सी यूज की हुई है, आपने क्या क्या यूज किया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिश्ड। आप चाहते हैं कि आपकी जो पोस्ट है वो अभी पब्लिश हो, तो आप पब्लिश पे डायरेक्ट क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने पोस्ट आज क्रिएट की है और आप चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल बिजी हैं थोड़े, और आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट जो है तो 2 दिन के बाद पब्लिश हो जाए, तो ऑटो पब्लिश हो जाए 2 दिन के बाद, तो आप उसके लिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ से पब्लिश डेट, पब्लिश टाइम, दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पब्लिश डेट 10 अक्टूबर है, मैं चाहता हूँ ये 12 दिसंबर को जो है तो पब्लिश हो जाए। नवंबर 2 महीने का यहाँ पे होता है, तो 10 अक्टूबर को मैं चाहता हूँ कि ये हो, या फिर आप चाहते हैं 11 नवंबर को, तो आप यहाँ से अपनी पोस्ट को जो है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। कोई भी आप ने अगर डेट देनी है तो आप यहाँ से डेट दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 10th मीन अक्टूबर, 11 मंथ जो है वो नवंबर है और दिसंबर है। मैं चाहता हूँ अक्टूबर की 11 तारीख है, तो ये अक्टूबर के 14 डेट को या फिर 16 डेट को और 2016 में क्या हो जाए जी पब्लिश हो। और टाइम भी यहाँ पे देते हैं, आप चाहते हैं टाइम जो है तो ये फॉर एग्जांपल पब्लिश हो जी 1:44 पे पब्लिश हो जाए, तो आप यहाँ पे टाइम एंड डेट दे के आप इसको पब्लिश भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसी डेट को आपकी पोस्ट जो है तो ऑटो पब्लिश हो जाएगी। तो आप अपनी पोस्ट को आप यहाँ से टाइम और डेट देके आप सेट कर सकते हैं, तो जब इस टाइम पे आपकी पोस्ट यहाँ तक पहुंचेगी तो ये ऑटो पब्लिश हो जाएगी यहाँ से।
इसके बाद अपडेट करते हैं अपनी पोस्ट को। अपनी पोस्ट में जो जो चेंजिंग जो जो सेटिंग नहीं है उनको अपडेट करना चाहें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपनी पोस्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। पोस्ट के जो फॉर्मेट होते हैं यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है कि आपकी पोस्ट जो है उसमें आप जो पिक्चर अप्लाई करेंगे, जो जो चीजें आप अप्लाई करेंगे वो स्टैंडर्ड एक प्रोसेस से आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि साइड पे क्लिक कर सकते हैं तो साइड आ जाइए। इमेज, आप चाहते हैं आपकी पोस्ट की जो फॉर्मेट हो इमेज हो, मेन आप इसमें इमेज पे ज्यादा काम करना चाह रहे हैं तो आप इमेज यूज कर सकते हैं। वीडियो पे ज्यादा काम करना चाह रहे हैं तो वीडियो पे काम कर सकते हैं। कीवर्ड्स है, लिंक्स है, लिंक्स के ऊपर ज्यादा पोस्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो आप अपनी पोस्ट को एज ए लिंक पे काम कर सकते हैं। गैलरी के लिए यूज करना चाह रहे हैं आप गैलरी के लिए यूज कर सकते हैं। ऑडियो, चार्ट, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे इसमें कुछ फॉर्मेट दिया। तो जो सबसे जबरदस्त फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबसे बेस्ट है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि इसमें आप इमेज अप्लाई कर सकते हैं अपनी पोस्ट में। अगर आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे आप सिर्फ अपनी पोस्ट पे इमेज अप्लाई कर सकेंगे, वीडियो करेंगे तो वीडियो अप्लाई कर सकेंगे। तो स्टैंडर्ड में ये है कि आप अपनी पोस्ट के ऊपर वीडियो, ऑडियो, इमेज हर चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बेस्ट आपके पास है। इसके बाद आपके पास नीचे इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, टैग्स आ जाते हैं। कैटेगरी और टैग पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। आगे हम जब पेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कैटेगरी क्या है और टैग्स क्या होते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने पब्लिश्ड और फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसे समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।